क्योंकि ये बात सुन के आपने जान ली, अभी अनुभव तो हुआ नहीं ना। बिना अनुभव के सुन के बातों से थोड़ी समझ में आने वाली है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बात नहीं आती। जैसे जानने को तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सब कोई करता है, भगवत चर्चा सब कोई करता है, लेकिन अनुभूति करने के लिए महात्माओं ने पूरा जीवन उसमें लगा दिया, तब उसका अनुभव। तो ऐसा नहीं कि आपको अनुभव नहीं हो सकता, पर उसके लिए आज का सत्संग सुना है आपने प्रारंभ में, जब तक हमारा विषय चिंतन, देह चिंतन, नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन व्यक्ति वस्तु स्थान में, तब तक ये सब बातें ही बातें रहेंगी, अनुभूति नहीं होगी। भगवत अनुभूति तभी होगी जब आपका अनन्य चिंतन प्रभु का हो। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान को आप देख रहे हो, जो क्रिया रूप में दिखाई दे रहा है, उसका सब का कारण एकमात्र भगवान है। सब में एकमात्र भगवान विराजमान है। पहले ये भावना सिद्ध करो, पहले इस भावना में आओ। जो भी क्रिया, जो भी रूप, जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, मेरा भगवान ही सब रूपों में बना हुआ है। पर अब व्यवहार जैसा, यही चतुर का, बुद्धिमान का स्वरूप होता है। सब में भगवान है, पर व्यवहार में यदि वो असत चेष्टा करके हमारे सामने आता है और हमको यह अधिकार दिया गया है कि उसकी असत चेष्टा का निवारण करके उसको दंड दें, तो हम दंड देंगे, ये उसकी पूजा होगी। उसमें नहीं होगा कि मेरा भगवान इस रूप में है तुम अगरबत्ती करें। नहीं, आप असत लीला कर रहे हो और मुझे अधिकार दिया है दंड देने का, तो मैं दंड रूपी पूजा से आपकी उपासना करूंगा। आप पुत्र रूप से आए हो, आपको उस रूप से पालन करेंगे। आप मित्र रूप से आए हो, उस रूप। आप शत्रु रूप से आए हो, तो उस रूप से पालन। अगर विवेक ठीक नहीं है ना, तो जैसे बात सुन ली सब में भगवान है, फिर वो समझ नहीं पाता, फिर बाद में रोता है कि सब में भगवान है तो क्या, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत विवेक की सुंदर आवश्यकता है। आपको जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, जो पद मिला है, जो अधिकार मिला है, उसके अनुसार उपासना करो, उसके अनुसार भाव रखो। भगवान सब में है, पर जो रोल आपको दिया गया उसके रोल के प्रतिकूल यदि आ रहे, तो हम अपने ही अधिकार के अनुसार उनकी पूजा करेंगे। अगर हमें डंडा चलाना है तो हमारी पूजा है अगरबत्ती से भी श्रेष्ठ पूजा होगी, क्योंकि वो असत आचरण करके आ रहे हैं और हमें निर्णय के लिए बैठा लगे, तो हम उनको दंड देंगे, ये उनकी पूजा होगी। अब आप कहोगे ऐसी कैसी पूजा होती है? जब विवेक हो जाएगा तब इसका ठीक निर्णय होगा। ऐसे ही हमारे अंदर दो, ये बाहरी विभाग है, एक अंदर विभाग है। हमारा अंतःकरण कभी गंदी वृत्तियां देता है, कभी अच्छी वृत्तियां देता है, कभी असत मार्ग में लगाने की, कभी सत मार्ग में। अब वहां निर्णय करो। यदि सत मार्ग की वृत्ति है तो हम उसे भगवत स्वरूप मानते हैं, यदि असत मार्ग की वृत्ति है तो उसे मानते ही नहीं है, चाहे जितना क्लेश दे वो वृत्ति, हम उसे स्वीकार नहीं करते। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप असंग होते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं और ये शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे भोगों का चिंतन होता है, भोग में सुख नहीं है, उसके चिंतन में सुख है। ये पक्की बात समझ लो, ये अनुभूति बात कह रहा हूं हृदय की। आप किसी भोग का चिंतन भर ना होने दीजिए, और कोई भोग कर हमें बता दीजिए कि ये सुख है, तो फिर हम आपको बताएं। चिंतन मत होने दीजिए। फिर पूरी सृष्टि के किसी भोग को फिर आप हमें बता दीजिए कि हाँ इसमें सुख है। आप जब पहले चिंतन करते हैं और चिंतन में जो सुख मिला, अब उस सुख को ढूंढते हैं, तो चिंतन में होने के कारण वो सुख मिलता है। नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल ये पक्की बात है। कोई भी सुख, कितना भी बड़ा सुख हो, आपके चिंतन का अपहरण कर लिया जाए, ऐव से या प्रेम से, वैसे भी होता है। मृत्यु ने तुम्हारे चिंतन का अपहरण कर लिया, अब क्रिया हो रही, सुख का अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा जब बुद्धि विषय चिंतन से हटा ली जाती है, तब दिखाई देता है अरे ये तो सब नाटक चल रहा है माया का। फिर वो अपनी इंद्रियों पर शासन करता है। जो श्रद्धावान है वो लभते ज्ञानम, और ज्ञान का फल है तत्परा संयत इंद्रिया। वो अपने इंद्रियों को संयम में लाता, मन के अनुसार नहीं चलने देता। विषयों में जैसी रुचि हुई वैसा नहीं जाता, जैसी शास्त्र आज्ञा वैसे चलता है। फिर वो अपने को अलग अनुभव करता है। अभी क्या, हमने अभी अलग अनुभव की बात सुनी है शास्त्रों में, संतों से, पर अनुभव नहीं है। तभी आप कहते हो कि सम नहीं रह पाते। नहीं, हमें रहना थोड़ी सम, हमारा स्वरूप है सम। स्वरूप है सम, हमको कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, पर अभी हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमें सम स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा। विषम संसार शरीर, और हमारा स्वरूप सम, और हमारे प्रभु का स्वरूप सम। चूंकि हम प्रभु के अंश है तो हमारा प्रभु का स्वरूप मिलता है, और शरीर संसार का अंश है तो इसका संसार से मिलता है। ये विषम है, परिवर्तनशील है, ये विनाशी है, ये दुखमय है। और हमारे प्रभु आनंद सिंधु है, हमारा स्वरूप आनंदमय, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब हम अपनी स्थिति में आए, इसलिए खूब भजन की जरूरत है। और भजन का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है। जिस कर्तव्य में हो, ये तो मैं पक्की बात कहते हैं, जिस कर्तव्य में हो उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मान करके करो, और अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन करो। इससे बड़ा भजन कुछ नहीं है। जो सेवा मिली, हम ये नहीं कहते
कि ये सेवा, जो सेवा मिली है संसार की, वो मेरे मालिक की सेवा, मेरे प्रभु की सेवा है, पूरी सृष्टि मेरी प्रभु की है। बस ईमानदारी से अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करो और अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन करो, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। जहां हो जो कर रहे हो उससे हो जाएगी। जब कसाई मांस काटने वाली बात होती है ना उसके, और वो वही कर रहे हैं, सदन जी मांस काट के बेच रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन भगवत चिंतन है और वो स्वयं हत्या नहीं करते, कुल के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। तो इतने बड़े ज्ञानी महात्मा थे कि वो संतों को उपदेश करते थे, गृहस्थ धर्म में, और व्यापार किसका, मांस, और स्थिति कहाँ, भगवान में। तो मुझे शास्त्रों से संतों से समझ में आया कि जो तुम्हें कार्य मिला है उस कार्य को भगवान की पूजा समझ करके ईमानदारी से करो और भगवान का स्मरण करो, तो इसी जन्म में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। और जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है, क्योंकि जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर कोई मकान, दुकान, परिवार, पद, प्रतिष्ठा ये भी नहीं रहेगी। जीव अकेला जाएगा, फिर उस कर्म के अनुसार उसको नई योनि मिलेगी। तो मुझे लगता है बुद्धिमान वही है कि जितनी ऊंचाई पर आ गया उससे नीचे न गिरे। जैसे हम बहुत ऊंचाई पे आ गए मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में कितना सुंदर व्यवस्था है, पीड़ा है तो औषधि करा सकते हैं, मानसिक चिंतन बिगड़ा हुआ है तो हम अपने उत्तम लोगों से सलाह ले, लेकिन पशु जीवन में ऐसे-ऐसे पशु हैं जिनको जो कष्ट हुआ वो भोग ही रहे हैं। उसके निवारण के लिए कोई औषधि नहीं, कोई उनके पास नहीं। कैसे ऐसे जीव हैं जो बहुत क्लेश भोग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने लोगों को इतना सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य योनि तक पहुँचा दिया, अब इससे नीचे न गिरे। अगर जन्म भी हो तो मनुष्य की योनि में हो और उत्तम ज्ञान के द्वारा संपन्न हो, जिससे मैं संसार में दूसरों को सुख पहुँचाकर, धर्म से चलकर भगवान को प्राप्त कर ले। कोशिश तो करे इसी जन्म में, अगर ना हो पावे तो अगला जन्म हमारा सूअर कुत्ता का तो ना होना चाहिए। हमारा जन्म नीचे योनियों में ना जाना चाहिए, मनुष्य योनि से फिर हम भगवान को भजें। एक जन्म में नहीं, कई जन्म में भी तो हम कमर कसे रहेंगे कि हम भगवान के, हमें भगवान को प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवत प्राप्ति में कोई श्रम नहीं है, ये हम चल करके बता रहे हैं। हमें श्रम पड़ता है संसार से हटने में, भगवान से मिलने में कोई श्रम नहीं है। ये जो भ्रम बैठा हुआ है ना, भगवान का मिलना बड़ा कठिन, हम आपसे कहते हैं भगवान का मिलना कठिन नहीं है, संसार की आसक्ति का त्यागना कठिन, बस इतनी बड़ी समस्या है। मानी हुई आसक्ति को छोड़ दो, भगवान तो हृदय में बैठे हुए अनुभव हो जाएगा, भगवान तो कण-कण में बैठे हुए अनुभव हो जाएगा। पर जो जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनमें जो हमारी आसक्ति है, शरीर में जो आसक्ति है, भोगों में जो आसक्ति है, हम ये नहीं त्याग पा रहे, यही कठिनता है भगवत प्राप्ति की। अगर ये त्याग दे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, क्योंकि वो है कण-कण में, सब में, आप में, हम में, सब समय में, इस समय में भी, सब जगह में, तो इस जगह में भी है, सबके हैं तो मेरे भी हैं। तो बस हमारी पूरा प्रयास वृत्ति रहे असत वृत्तियों का, संसार के चिंतन का त्याग करके अंदर ही अंदर खूब नाम का चिंतन, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश के अनुसार चलना, निश्चित भगवत आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा काम है राधा 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 राधा, हम तुमसे बुलवाएंगे, हम तुमसे अगर चल पाते हैं तो संत सभा में ले जाएंगे, देख पाते हैं तो भगवत और संतों के दर्शन करेंगे, सुन पाते हैं तो भगवत चर्चा सुने, नहीं सुन पाते तो उनके यहाँ पढ़े। मस्त रहना सीखो, शरीर की चिंता ज्यादा खास बात नहीं।